वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच इज़ एकोमोडेशन ऑफ बिल्स, चैप्टर नंबर 6। इसके पहले के सारे चैप्टर्स मैंने कवर करा दिए हैं। उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी है जो कि बेसिक पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो उसको आप मेरे प्रीवियस वीडियोस से कर लीजिएगा। जो भी बच्चे नए आए हैं, सेशन में पहली बार आए हैं, वो इसके पहले वाले लेक्चर देख लीजिए, वरना ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप पहले वाले लेक्चर्स को देखो। एंड जो भी बच्चे न्यू आए हैं वो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अन्विशा मिश्रा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर द डेली PDF एंड डेली MCQs। So let's get started today's chapter. चलो, सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। एकोमोडेशन एज ए इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है एकोमोडेशन की। ACC होता है, MM होता है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, CC और M, यही कॉमन मिस्टेक होता है। इसमें CC होता है और MM होता है। एकोमोडेशन ऑफ बिल, इसमें क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। एन एकोमोडेशन बिल इज़ अ बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट विदाउट एनी एक्चुअल सेल और परचेज ऑफ गुड्स। इट इज़ ड्रॉन प्योरली फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग फंड विच इज़ कॉल्ड फाइनेंस। द एक्सेप्टर obliges the drawer by accepting the bill without receiving any value in return. Such bill are known as kite bill, wind bill और friendly bill। क्या बोल रहा है, accommodation bill एक ऐसा बिल होता है, देखो यहाँ तक मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। यहाँ बोल रहा है एकोमोडेशन बिल एक ऐसा बिल होता है जो बनता है और जो एक्सेप्ट किया जाता है बिना किसी एक्चुअल सेल के, मतलब एक्चुअल सेल या परचेज ऑफ गुड्स नहीं हुआ है, तब जो बिल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन बिल। ठीक है। इट इज़ ड्रॉन प्योरली फॉर द पर्पज़ ऑफ रेजिंग फंड, मतलब जो रेजिंग फंड के लिए बने वो क्या होता है, एकोमोडेशन बिल होता है। जो एक्सेप्टर होता है वो, उसकी जिम्मेदारी होती है ड्रॉर बाय एक्सेप्टिंग द बिल विदाउट रिसीविंग एनी वैल्यू इन रिटर्न, मतलब आप बिल को एक्सेप्ट कर रहे हो बट व्हाट इज़ द कंडीशन बिहाइंड इट, विदाउट रिसीविंग। रिसीविंग की स्पेलिंग देख लो, CE होता है। एनी वैल्यू इन रिटर्न, रिटर्न में कोई वैल्यू आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे बिल को हम काइट बिल, विंड बिल और फ्रेंडली बिल भी कहते हैं। चलो, समझ में बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, मैं इसमें की पॉइंट्स हाईलाइट करती हूँ। की पॉइंट्स क्या होता है इसमें, की पॉइंट क्या है, इसमें कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ बच्चों मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना। एक बार आवाज़ क्लियर होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, और अगर नहीं क्लियर है तो भी मुझे कमेंट में बता देना आप लोग। सबसे पहले देखो, ये एकोमोडेशन बिल होता है, ये क्या होता है, ये ड्रॉ किया जाता है विदाउट एनी एक्चुअल सेल और परचेज ऑफ गुड्स, और ये प्योरली ड्रॉन किया जाता है फॉर द पर्पज़, किस लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ रेजिंग फंड एंड फाइनेंस। फर्स्ट पॉइंट, विदाउट एक्चुअल सेल और परचेज ऑफ गुड्स। दूसरा, फॉर द पर्पज़ ऑफ रेजिंग फंड एंड फाइनेंस। जो एक्सेप्टर होता है वो ड्रॉन बाय एक्सेप्टिंग द बिल विदाउट रिसीविंग इन वैल्यू एंड रिटर्न, मतलब विदाउट रिसीविंग होता है वैल्यू इन रिटर्न को। ऐसे बिल को हम लोग क्या कहते हैं, काइट बिल कहते हैं, विंड बिल कहते हैं और फ्रेंडली बिल्स भी कहते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उन्होंने ये अगर फॉर्म भरा होगा यूपी कॉर्पोरेटिव का, तो उसमें जनरली पूछता है बैंक में, काइट बिल किसको कहते हैं, विंड बिल किसको कहते हैं और फ्रेंडली बिल किसको कहते हैं। तो ये तीनों किसको कहते हैं, एकोमोडेशन बिल को ही कहते हैं। एकोमोडेशन, ये तीनों एकोमोडेशन बिल को ही कहते हैं। एकोमोडेशन बिल क्या होता है, एकोमोडेशन बिल होता है जिसको हम लोग काइट बिल और विंड बिल और फ्रेंडली बिल कहते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, पार्टी ए कैसे एकोमोडेशन बिल वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे कैसे वर्क करता है, पहले ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को, और मैं जो भी बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ,
हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दूंगी समझना, नहीं समझ में आएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक। घबराना मत कि हिंदी मीडियम से मैम इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, PDF इंग्लिश में है तो मुझे नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, समझ में सबको आएगा, ठीक है, घबराना मत, मैं समझा रही हूँ ना। पार्टी ए, ड्रॉज का मतलब होता है बनाना, अ बिल ऑन पार्टी बी, मतलब पार्टी ए ने पार्टी बी के लिए बिल बनाया, ये तो नॉर्मल है, सबको समझ में आया। फॉर से 20,000 का, मतलब पार्टी ए ने बिल बनाया किसके लिए, पार्टी बी के लिए। कितना अमाउंट, फॉर दी 20,000, अमाउंट इज व्हाट 20,000, ठीक है। पार्टी बी ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट मतलब उसको स्वीकार कर लिया उस बिल को, एज एन एकोमोडेशन टू द पार्टी ए विदाउट रिसीविंग एनी गुड्स। एकोमोडेशन मतलब हम तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे कि उसके रिटर्न में तुम हमें कुछ दोगे, ठीक है। पार्ट 5 समझ में आया, पार्ट 6 समझ में आया, वही है जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अब पार्ट 7 में क्या होता है, पार्टी ए गेट्स द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एंड रिसीव कैश। डिस्काउंटेड मैंने ऊपर पढ़ाया है, डिस्काउंट कराया बैंक से और उसको रिसीव किया कैश में, मतलब बैंक से गया बैंक के पास और उसको कैश में कन्वर्ट करा दिया, ठीक है। बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले पार्टी ए रिमिट्स फंड टू पार्टी बी। पार्टी ए क्या की, पार्टी ए क्या की, अभी मेरी आवाज़ सभी को क्लियर है, अभी मेरी आवाज़ सभी को क्लियर है। अच्छा चलो, कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, कोई बात नहीं, मैं 8 वाला पॉइंट फिर से समझा देती हूँ। ड्यू डेट के पहले अब तक क्या हुआ, ए ने बी को बिल ड्रॉ किया 20,000 का, बी ने एक्सेप्ट किया, रिसीव किया गुड्स को, पार्टी ए ने बिल डिस्काउंटेड कराया फ्रॉम द बैंक और कैश रिसीव कर लिया, ये कहानी चल रही थी, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक तो आवाज़ थी ना, 8th पॉइंट से आवाज़ गई है, ठीक है। चलो, बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले पार्टी ए ने रिमिट कर दिया फंड को पार्टी बी के लिए, रिमिट कर दिया फंड को पार्टी बी के लिए, ठीक है। पार्टी ए ने क्या किया था, रिमिट किया था, मतलब कैंसिल कर दिया फंड पार्टी बी के लिए। पार्टी बी पेज द बिल फॉर, अच्छा इसमें एक पॉइंट गायब है, वही मैं सोच रही हूँ एक पॉइंट क्या है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मुझे थोड़ा समय देना। हाँ सॉरी बच्चों, इसमें एक पॉइंट मिस हो गया है, जो PDF में मैंने अभी चेक किया था उसमें एक पॉइंट मिस हो गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कोई नहीं, इसको कैंसिल कर दो, है ना, इसको कैंसिल कर दो, ये पूरा कैंसिल कर दो इसको यहाँ से, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट्स छूट गए हैं। और कोई बच्चा ये गलती नहीं करेगा डायरेक्ट PDF उठा के पढ़ लेंगे, जब तक मेरी वीडियोस नहीं देखेंगे PDF उठा के आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा। कुछ PDF में ह्यूमन एरर्स भी हैं, क्योंकि इंसानी PDF बना रहा है, उससे गलती हो सकती है बच्चों। तो इसको एरर करने के बाद हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम इसको समझेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको काट दो, ये पूरा काट दो, एग्जाम्पल देते हैं, चलो।
यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। ये जो हाउ अकोमोडेशन बिल वर्क है उसी का एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं। ये वाला रॉन्ग है क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट मैंने अभी चेक किया, छूट गया है, कोई बात नहीं। चलो इसमें ए और बी का ही करते हैं। ए ने बिल बनाया तो ए ड्रॉज द बिल। इसको ध्यान से समझना क्योंकि इससे केस स्टडी आ सकता है। ड्रॉज दी बिल, ए ने बिल बनाया किसके नाम पे? ऑन बी। बी के नाम पे ए ने बिल बनाया, किसके नाम पे? बी के नाम पे। ठीक है, इसको कैपिटल में लिख देती हूँ। ये स्टेप बाय वाइज लिख रही हूँ। फर्स्ट स्टेप, ए ने ड्रॉ किया बिल, कितने का बनाया? फॉर लेट्स से 10,000 एंड फॉर दी कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या हुआ? अब एक सोहन नाम का लड़का एक्सेप्ट किया बिल को, एक्सेप्ट द बिल फॉर मोहन विदाउट, मैं सोहन मोहन, अब बहुत बच्चे पूछ रहे होंगे ऊपर तो ए बी लिखा था, नीचे सोहन मोहन कहाँ लिखा? अभी देखो, पहले देखो क्या लिख रही हूँ मैं। ठीक है, मोहन विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन ऑफ एक्चुअल सेल, वही जो ऊपर अभी हमने पढ़ाया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? ए ने बिल ड्रॉ किया, अभी पहले समझना 2 पॉइंट मैंने पढ़ाया। ए ने बिल ड्रॉ किया बी के नाम पे 10,000 का 3 मंथ के लिए। सोहन ने बिल को एक्सेप्ट किया, सोहन ने एक्सेप्ट किया मोहन का बिल बिना किसी एक्चुअल सेल के कंडीशन का। ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आए, आई होप सो। इसको मैं ना एक काम करती हूँ, ठीक है, ये समझ में आया। अब फिर हम लोग पहली कंडीशन पे जाएंगे। ए बिल एक्सेप्टेड ओनली टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प is called an accommodation। चलो, एकोमोडेशन किसको कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं जब कोई भी बिल आपको प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल हेल्प, दैट इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। अभी मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, घबराना मत, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि मैं समझ में नहीं आ रहा, वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करना है आपको। इसको ना मैं वो कर देती हूँ, सेलेक्ट करके कट करके यहाँ पे कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? सोहन और मोहन और ए, यहाँ पे 2 कंडीशंस चल रही है। कौन कौन सी कंडीशन? पहले तो ए और बी की कंडीशन चल रही है, दूसरा सोहन एंड मोहन की कंडीशन चल रही है। 3 पॉइंट समझ में आया। अब देखो दूसरा क्या, राज ड्रॉ अ बिल ऑन अमन and Aman accept it as a favor। ये सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, एकोमोडेशन के। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं एक बड़ा एग्जाम्पल भी कराऊंगी, बस बने रहना, क्योंकि ये जनरली इसके एग्जाम्पल से ही पूछता है एज अ केस स्टडी। इन एकोमोडेशन will both parties help each other in raising
फंड। इसमें क्या होता है, मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे को फंड रेज करने में हेल्प करती हैं। हमने 5 एग्जांपल्स पढ़े एकोमोडेशन ऑफ बिल्स के। पहला, ए ने बिल ड्रॉ किया 3 मंथ्स के लिए और बी ने एक्सेप्ट किया बिल्स को फॉर द फाइनेंशियली हेल्प के लिए। दूसरा कंडीशन, सोहन ने एक्सेप्ट किया बिल को बिना किसी कंडीशन के एक्चुअल सेल के। बिल एक्सेप्ट किया गया ए के द्वारा बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल हेल्प एंड एकोमोडेशन ऑफ बिल। उसी को क्या कहते हैं, उसी को एकोमोडेशन ऑफ बिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, राज ने ड्रॉ किया अमन और राज ने ड्रॉ किया अमन के फेवर में नाम में बिल और अमन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज अ फेवर समझ के, दैट इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। एंड एकोमोडेशन में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ लो। एकोमोडेशन में दोनों पार्टीज एक दूसरे को हेल्प करती हैं फॉर फंड रेजिंग। इतना समझ में आया? चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, एक केस स्टडी करवाती हूँ मैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। वो केस स्टडी ये है कि, पहले लिख देती हूँ वरना बहुत बच्चे बोल देंगे केस स्टडी क्या था। ए एंड, मैं केस स्टडी करा रही हूँ, उसमें सॉल्यूशन भी है, बस आप देखते रहना। ए एंड बी आर फ्रेंड्स, ए और बी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, ठीक है। ए नीड्स मनी urgently but there is नो एक्चुअल सेल, कोई एक्चुअल सेल नहीं होने। बार बार बोल रहे हैं एक्चुअल सेल इज़ व्हाट, कि जब आपको एक्चुअल सेल क्या होता है, विदाउट एनी कंसिडरेशन जो सेल होता है वो एक्चुअल सेल नहीं माना जाता है, वो एक्चुअल सेल माना हाँ, विदाउट एनी कंसिडरेशन है, मतलब पैसे का लेन देन नहीं हुआ है तो वो हमारा एक्चुअल सेल नहीं माना जाता है, ठीक है। नो एक्चुअल सेल ऑफ गुड्स बिटवीन देम, कोई भी एक्चुअल सेल की मतलब नो एक्चुअल सेल हुआ था उन लोगों के बीच में। यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ रही है ना? तो ए ने क्या किया, ए ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया ऑन बी पे, कितने रुपीज़ का, लेट्स से फॉर 50,000, ठीक है। कितने महीने का, फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बी एक्सेप्ट, अभी देखो मैं लिख रही हूँ सिर्फ, अभी समझा नहीं रही हूँ। बी एक्सेप्ट द बिल ओनली टू हेल्प ए फाइनेंशियली, this type of bill is called accommodation of bill। इस तरह के बिल को क्या कहा जाता है बच्चों, इस तरीके के बिल को क्या कहा जाता है, एकोमोडेशन ऑफ बिल्स। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आफ्टर एक्सेप्टेंस ए गोज टू द बैंक में गया एंड डिस्काउंट द बिल को डिस्काउंट कराया, ओके। द बैंक डिडक्ट 2000 क्यों डिडक्ट किया ये मुझे बता दो। तो सबसे पहले डिडक्ट 2000 एज डिस्काउंटिंग charges and gives 48,000 to A। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। On the due date, A sends 50,000 to B and
B pays the amount to the bank। ये मैंने क्या लिखा है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स को और एकोमोडेशन ऑफ बिल्स को दोनों को मिला दिया है। चलो अब हम पढ़ते हैं, ये केस स्टडी है जो कि प्रीवियस ईयर में आपका आया था। चलो अब हम पढ़ाते हैं आपको क्या है ये एकोमोडेशन ऑफ बिल को। सबसे पहले ए और बी एक दोस्त हैं। ए को बहुत ज़रूरी था, रेंट देना था या फिर कुछ भी देना था, उसको अर्जेंटली मनी की ज़रूरत थी, बट उसके तो उन्होंने एक सेल किया जहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं हुआ, मीन्स नो एक्चुअल सेल ऑफ गुड्स का सेल नहीं था बिटवीन देम, उनके बीच में गुड्स का सेल नहीं हुआ। सो ए ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बी पे ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया 50,000 का फॉर 3,000। ठीक, नेक्स्ट बी ने एक्सेप्ट किया बिल को ओनली टू हेल्प ए फाइनेंशियली। दिस टाइप ऑफ बिल्स इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ बिल। मुझे एक पॉइंट, अब जो बच्चे नहीं समझ में आया, जिनको एकदम नहीं समझ में आया, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। सब में तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखा है। एक एपिसोड होगा जिसमें आई थिंक होली का टाइम होता है कि कौन सा टाइम होता है, जब जेठालाल क्या करता है, बीड़े की हेल्प करता है। क्या करके, बीड़े की वाइफ अचार पापड़ बनाती है तो उसको अचार पापड़ का सेल देके और उसको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा देके वो करता है, वो एक एपिसोड है। तो वो भी एक काइंड ऑफ एकोमोडेशन ऑफ बिल ही है। कोई एक्चुअल सेल नहीं हुआ था वहाँ पे, बट क्योंकि जेठालाल को बीड़े की मदद करनी थी तो क्या करना, उसने फाइनेंशियली हेल्प किया। उसी को एकोमोडेशन ऑफ बिल भी एक तरीके से मान सकते हैं। ठीक, एक्सेप्ट करने के बाद ए बैंक के पास गया और बैंक को डिस्काउंट करा लिया, बिल को डिस्काउंट करा लिया, और बैंक वाले ने क्या किया, 2,000 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए और उनको 48,000 दे दिया। ठीक है, ड्यू डेट आया, ए ने 50,000 पैसा भेजा बी को और बी ने वही अमाउंट को पे कर दिया ए को बैंक में, बैंक को पे कर दिया। पे बैंक को कितना किया, 50,000, 2,000 बैंक का यहाँ से प्रॉफिट हो गया, 2,000 बैंक को यहाँ से पैसा इनकम हो गई। ऐसे ही बैंक इनकम करता है। इसको मैंने क्या किया है, एकोमोडेशन ऑफ बिल और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स को वो कर लिया है, दोनों को जोड़ दिया है। तो पहला तो एकोमोडेशन ऑफ बिल्स का एग्जाम्पल ये है, दूसरा एकोमोडेशन ऑफ बिल का केस स्टडी ये है। आई होप अब तो सबको समझ में आया ही होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नोट एकोमोडेशन का क्या है, इन एकोमोडेशन बिल द ड्रॉअर एंड द एक्सेप्टर आर नॉट डेटर एंड क्रेडिटर। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, डेटर और क्रेडिटर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप फॉर द रियल गुड्स। दिस बिल्स इज यूज्ड प्योरली एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू रेज मनी, मतलब मनी रेज करने के लिए सिर्फ ये होता है। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलो अब एक हम लोग पढ़ लेते हैं, म्यूचुअल एकोमोडेशन बिल क्या होता है। व्हेन बोथ द पार्टी ड्रॉज द बिल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, म्यूचुअल एकोमोडेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ड्रॉ किया बिल बी को 2,000 रुपये का और बी ने भी ड्रॉ किया बिल ए को 20,000 रुपये का। तो बोथ डिस्काउंटिंग देयर बिल्स रिस्पेक्टिव बिल्स एंड शेयर टू प्रोसीड एंड यूज़ देम इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों एक दूसरे के बिल को यूज़ करते हैं और इंडिपेंडेंटली प्रोसीड करते हैं अपने शेयर्स को। दैट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअल एकोमोडेशन, मतलब दोनों एक दूसरे का बिल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, दैट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअल एकोमोडेशन। अब आ जाते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, विच इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर एकोमोडेशन बिल। जो भी बच्चा नहीं समझ में आ रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, मान लो मैं जनरल एंट्री करा रही हूँ, उस बच्चे को आ ही नहीं रहा है कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, सबसे पहले मेरी उस बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप जनरल एंट्री की क्लास जाके देखो, वहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे एंट्रीज़ हो रही है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, और मैं श्योर हूँ कि उसके बाद आपको आएगा ही आएगा समझ में। ठीक है, और वही एक बेस एंट्री है जिसके बेसिस पे ये सब हो रहा है। अब ड्रॉअर के बुक में कैसे बना, ड्रॉअर के बुक में बना कैसे है, बिल्स रिसीव अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर पार्टी बी, सेम सिंपल अमाउंट। बैंक, क्योंकि यहाँ पे बैंक क्या करेगा, चार्जेस काटेगा, और डिस्काउंट क्या करेगा, डिस्काउंट अलाउ करेगा, डेबिट मतलब अलाउड करेगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, जो हमने अभी ऊपर केस स्टडी की थी उसकी जर्नल एंट्री है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर अकाउंट, जहाँ पे बिल एकोमोडेशन हुआ, जो कि नॉर्मल हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कैसे किया जाता है एकोमोडेशन ऑफ बिल्स को। नेक्स्ट हमने पढ़ा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे लग रहा है, बैंक को मिल रहा है, डिस्काउंट लग रहा है, मतलब डिस्काउंट अलाउड है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, अब ये तो आ गया, बिल डिस्काउंट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्टी बी को मैच्योरिटी तक उसको बिल पेमेंट करना है, तो क्या करेंगे, पार्टी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब उसको पेमेंट कर रहा है। ठीक, तो ये आपका ड्रॉअर के बुक में एंट्री हो गया। नेक्स्ट ड्रॉअर की बुक में क्या एंट्री होगी, एक्सेप्टर के बुक में ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बैंक यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और पार्टी ए मतलब ड्रॉअर का अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसने अमाउंट रिसीव कर लिया है ए से। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग बिल इज पे ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे बिल को पेमेंट मिल गया है। ये आपकी ड्रॉअर और ड्रॉअर की एंट्री हो गई। अब यहीं पे सेम बेनिफिट आर शेयर इन द म्यूचुअल एकोमोडेशन अगर हो, जो कि मैंने सेकेंड पॉइंट पढ़ाया था अभी ऊपर, उसमें एंट्रीज क्या होगी, इफ़ ए एंड बी द शेयर इज डिस्काउंट प्रोसीड इक्वली प्रोसीड हो रहा है। एडिशनल एंट्रीज ए की बुक में क्या होगा, पार्टी बी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट बीइंग हाफ ऑफ द डिस्काउंट शेयर विद बी, मतलब डिस्काउंट किससे शेयर होगा, हाफ बी से, क्योंकि म्यूचुअल एकोमोडेशन है। बस यहाँ तक आपका बस एक ही एंट्री होती है कि बी के अकाउंट में बीज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, और ये याद रखना हाफ ऑफ डिस्काउंट हो रहा है विद बी, क्योंकि हाफ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एकोमोडेशन है। ठीक, हाफ डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पे, हाफ डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पे। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। चैप्टर नंबर 6 छोटे छोटे चैप्टर्स में मैंने डिवाइड कर लिया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स छूट गए थे। आपको यहाँ की केस स्टडी को पढ़ना है और यहाँ की केस स्टडी को पढ़ना है। जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि PDF से डायरेक्ट पढ़ ले, जब तक वीडियो नहीं देखो PDF से मत पढ़ो, क्योंकि कुछ ह्यूमन एरर्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो PDF से तभी पढ़ना जब आप वीडियो देख लो, एंड होपफुली इसको 2 बार रिवाइज़ करना, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मैंने आज आपको एडिटोरियल भेजा है 15 जून का, उसको आप एडिटोरियल सेक्शन को पढ़ना। हर हफ्ते 2 न्यूज़पेपर भेजा जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, उसको आपको एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है फॉर दी वोकैबुलरी। और भी सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।